Good afternoon, my dear friends. Let us start the new session of synonym and antonym based on latest pattern related to the Hindu newspaper. ये जो क्या है, जो लेटेस्ट पैटर्न का आधारित है और ख़ासकर जो मैं कलेक्शन लेता हूँ द हिंदू पेपर से रहता है। और नेवर फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक, इससे ज़्यादा अदर एग्ज़ाम में तो सभी आ जाएगा, यूपीएससी तक भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नहीं वहाँ लिखा हूँ यूपीएससी यहाँ पे, लेकिन उसमें भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा टेलीग्राम का नंबर दिख रहा होगा आपको 8789509272 है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस। इसी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ विजिट करके अपनी बातों को कुछ आपको एक्स्ट्रा पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो आज का जो मीनिंग है सिनोनिम एंटोनिम का फर्स्ट है, तो पहले तो मैं पेन ले लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? कैटास्ट्रॉफिक है। क्या लिखा हुआ है? कैटास्ट्रॉफिक्स है, जो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका होता है आपातपूर्ण स्थिति, मैंने क्या है? बैड कंडीशन है, सिचुएशन इज वेरी सीरियस या वेरी डेंजरस। इसका सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? डिजास्ट्रस है। क्या लिखा हुआ है? डिजास्ट्रस है। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लाइमेटस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेटस लिखा हुआ है। आगे लिखा है र्यूनस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? र्यूनस। और उसके क्या लिखा हुआ है? ड्रेडफुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ड्रेडफुल। इसी तरह से आगे देखा जाए तो फिर है एंटोनिम में है क्या है? फॉर्चुनेट। क्या लिखा हुआ है? फॉर्चुनेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लेस्ड। क्या लिखा हुआ है? ब्लेस्ड लिखा हुआ है। इसी तरह इसका नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ है एडवांटेजस। क्या लिखा हुआ है? एडवांटेजस लिखा हुआ है। उसी तरह इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जो मेरे दो एग्जाम्पल सेट किया गया है, पहले तो मैं पढ़ देता हूँ। दिज मेन डाइड बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेंजरस सोशल फेनोमेनन। ये हो गया इसका। तो पहले दीज में देख रहे हैं, दीज का मीनिंग ये होता है। अब दीज है तो दीज के साथ क्या लिया है? नाउन प्लूरल लिया हुआ है, तो मैन का क्या होता है? प्लूरल। मैन का प्लूरल होता है मेन। कुछ भी ऐसा नाम होता है जिसका प्लूरल बनाने के लिए बीच कहीं ऑर्डर क्या कर दिया? चेंज कर दिया जाता है। बहुत रेयर केस है ये सब चीज़। जैसे फुट का होता है ना, फिट, जैसे होता है फुट माने क्या होता है? पैर होता है, तो इसी तरह क्या होता है? फिट होता है। जैसे कैसे होता है? वुमेन होता है, जैसे क्या होता है? WOMEN, वुमेन हो जाता है। इसी तरह का कंडीशन है। तो मीनिंग देखते जाएंगे। दीज माने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैन मतलब जानते होंगे। डाइड माने क्या हो जाएगा? मरना हो जाएगा। डाई का सेकेंड फॉर्म है डाइड होता है, सेकंड थर्ड दोनों है। तो कैसे जानेंगे सेकंड है और थर्ड में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि मैक्सिमम में होता है कि सेकंड थर्ड एक ही होता है। जैसे प्ले का ही बात करता हूँ, एक बार प्ले का बात करता हूँ, तो सेकंड होता है प्लेड और थर्ड भी होता है प्लेड। तो इसकी पहचान क्या है ना, कि V2 जब आएगा ना तो उसके साथ कोई एक्जुलरी का नहीं मामला रहेगा, लेकिन जब थर्ड आएगा तो एक्जुलरी के साथ मामला आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही प्लेड क्रिकेट, वो मैंने क्या किया? वह क्रिकेट खेला। V2 में हो गया। अब एक और बनाएंगे इसी साथ। अब लिख देंगे ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्या है? वह क्रिकेट खेल चुका है। तो इट इज़ द डिफरेंस, यही अंतर है दोनों में, सेकंड थर्ड में। बिकॉज का क्योंकि होगा, क्योंकि अपने आप में क्या है? एक कंजक्शन है। क्या है इसका हिंदी होगा? क्योंकि होगा। ऑफ का हिंदी क्या होता है? द क्या है ना? द आर्टिकल है। इसको हम लोग निश्चित बनाने के लिए नाउन के पहले लाते हैं या एडजेक्टिव को पहले लाते हैं, लेकिन लाते तो नाउन के लिए लाते हैं। कैटास्ट्रॉफिक है, जो कि लिखा हुआ है। द को और क्या कहते हैं? द को बोलते हैं लिटरल मीनिंग बोलते हैं। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, बस निश्चित बनाने के लिए आता है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस मैंने क्या होता है? परिणाम। क्या होता है? परिणाम अर्थात रिजल्ट।
अर्थात रिजल्ट, रिजल्ट की बात कर दिया, कंसिक्वेंसेस परिणाम। ऑफ मैंने क्या लिखा हुआ है, और मैंने एक, डेंजरस मैंने क्या होगा, खतरनाक, खतरनाक, अब खतरनाक। सोशल मैंने क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सोशल है सामाजिक होगा, इसमें और तो कोई ग्रामर की बात था नहीं जिसे मैं बताऊं। फेनोमेना देखें ना, फेनोमेनन है ना जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, फेनोमेनन सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब होता है घटना होता है, फेनोमेनन घटना होता है, लेकिन इसका अगर पुलर बनाया जाता है ना, ये सब ग्रीक टाइप का वर्ड है, ठीक है, कैसा वर्ड है, ग्रीक टाइप का वर्ड है, इसको अगर पुलर बनाया जाए तो फेनोमेना होता है, PHENOMEN। फेनोमेनन सिंगुलर होता है, फेनोमेना क्या होता है, प्लूरल होता है बाबू। फेनोमेनन क्या हो गया, घटना। तो इसका हिंदी कहता है दिस मैन डेड बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेंजरस सोशल फेनोमेना। कह रहा है ये आदमी की जो मृत्यु हुआ क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस आया था, मतलब कि ऐसा एक आपातकालीन परिणाम आया जिससे क्या हो गया, डेंजरस सोशल फेनोमेना क्या हो गया, समाज में ऐसी घटना हुआ, उसके कारण क्या हो गया, ऐसी आपातकालीन आया कि क्या हो गया, आदमी मर गया। फिर से बात समझेंगे, कह रहा दिस मैन डाइड बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस। या जो आदमी मरा है, कैसे मरा, क्यों मरा, क्योंकि मर गया, क्योंकि क्या हुआ, एक आपातकालीन स्थिति आई जैसे करके मर गया, वो भी क्या था, एक डेंजरस सोशल फेनोमेना था। ये भी क्या था, ये समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना था, एक फेनोमेनन, डेंजरस सोशल फेनोमेनन था। इस तरह से पहला मीनिंग खत्म होता है। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अधिक से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्र को भी बताएं, क्योंकि इस तरह क्लास चलाया जा रहा है यूट्यूब पर। आप इस तरह क्लास आपको पहली बार मिलेगा, जो कि बारीकी से हिंदी, इसका ग्रामर और मतलब कि हर एक पॉइंट को टच करते हुए, कोई भी पॉइंट को ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ छोड़ो, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा जाता है, बार बार 3 मीनिंग और एक कोटेशन के लिए हम लोग को 20 मिनट लेना पड़ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखल है, पेन को फिर से ले लेते हैं, लिखा हुआ ऑगमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ऑगमेंट लिखा हुआ है, जो कि वर्ब है। इसका क्या होगा, हिंदी बढ़ना होगा, बढ़ाना हो गया। उसी तरह इसका देखा सिनोनिम तो क्या है, इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज है। दूसरा देखा तो क्या लिखा है, मेक लार्जर लिखा हुआ है। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड लिखा हुआ है, और नंबर 4 है इन लार्ज लिखा हुआ है। इसी तरह इसका एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ रिड्यूस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, रिड्यूस। उसी इसका नेक्स्ट देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, डिक्रीज लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कटेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कटेल लिखा हुआ है। इसी तरह इसका लिखा देखते हैं एग्जाम्पल, तो कहता है ही रोट मैगजीन आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हीज इनकम। तो यहाँ तो मैंने पढ़ दिया, अभी देख लेते ग्रामर। रोट ही मन तो वो होता है V2 में है बाबू, अभी आपको बताया था कि V2 की बयान क्या है, और बिना एक्जुलरी का आएगा। लेकिन अलग बात है कि इसका राइट रोट रिटर्न होता है, तीनों का अलग अलग फॉर्म होता है। राइट V1 है, रोट V2 है, रिटर्न वर्ब 3 है। तो बहुत ऐसा वर्ड है जिसमें मैक्सिमम ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसका अपना अलग अलग तीनों हो जाता है। तो रोट हो गया, V2 हो गया। मैगजीन तो नाउन है, मैगजीन माने मैगजीन, जो हम लोग की मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन माने मैगजीन ही, इसके तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। कटेल माने क्या होता है ना, कटेल माने होता है कम कर देना, कटेल, कटेल माने कम कर देना, कटेल कर दिया, कम करना। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या हो गया, क्रम हो गया, या ऑर्डर में आदेश भी ऐसे कहते हैं, ऑर्डर में क्रम भी होता है। टू ऑगमेंट का क्या है ना, इन्फिनेटिव है। आप लोग को पिछले कई दिन से मैं बताते जा रहा हूँ कि 2 + V1 को इन्फिनेटिव। ऑगमेंट में क्या होता है, जो लिखल है ऑगमेंट, बढ़ाना। किसका, हीज इनकम। अब देखेंगे इनकम जो हीज आया है ना, वो अपना इनकम की बात कर रहा है। हीज किसके लिए आया, ही के लिए आया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसका, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है। तो हीज यहाँ पे मीनिंग क्या दे देगा, अपना दे देगा। मान लीजिए कि जो हीज है, तो आपको अच्छा नॉलेज है तो अपने ही लगा लिया। अगर आपको नॉलेज कम है तो आप यहाँ पे ऑन भी लगाते, कोई दिक्कत नहीं था, ऑन इनकम। जो ऑन क्या होता है ना कि ऑन
सारी पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि माई का आवर रहता, सॉरी माई का क्या होता है, माई तो खुद ही पॉजिटिव एडजेक्टिव है मी आई का, तो अगर माई भी रहता तो माई की जगह आवर ले लीजिए, ऑन ले लीजिए, ऑन इनकम, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का रहता। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। ही रोट मैगजीन आर्टिकल्स, क्या किया वह मैगजीन में अपने आर्टिकल, अपने क्या किया, विषय को लिखा है, ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज इनकम, किसके, और इसके कारण क्या हो गया है, उसका क्या इनकम जो है ना बढ़ गया है। मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, एक मैगजीन में अपने विषय को रखा है, जिसके कारण क्या होगा, उसका इनकम क्या होगा, बढ़ गया है। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड के लिए फिर से पेन ले लेता हूँ, लिखा हुआ है यूजूरियस, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूजूरियस लिखा हुआ है, मैंने अति ब्याजी, मैंने वैसा जो क्या करता सूझ लेता हो। ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। इसका अगर सिनोनिम देखा जाए तो क्या है, एक्सॉर्बिटेंट है, क्या लिखा हुआ है, एक्सॉर्बिटेंट लिखा है, एक्सॉर्बिटेंट है। दूसरा है कवेटस है, क्या है, कवेटस है। अब अगला देखेंगे क्या है, रैपिशियस है, क्या लिखा हुआ है, रैपिशियस है। इसी तरह से एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा है, जेनरस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जेनरस लिखा हुआ है। इसका अगला लिखा हुआ अनसेल्फिश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अनसेल्फिश लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैव यूजूरियस रेट्स फॉर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिनट्स, क्या लिखा हुआ है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि क्या है, प्लुरल है, इसलिए वर्ब ले लिया प्लुरल, क्योंकि देख रहे हैं हैव लगा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना, किसी से समझौता करना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता करना भी आप कह सकते हैं, या समझौता कर दीजिए, समझौता। सर्विस मतलब सेवा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा, इसलिए प्लुरल आ गया। अब इसके बाद हैव के बाद क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया, हैव के बारे में, हैव के बाद ऐसे रखना सेंस आएगा बाबू यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्या इसमें वर्ब 3 में नहीं है, हैव का सिंपल प्रयोग है। जैसे आई हैव ए पेन, ये जो प्रयोग है आई हैव ए पेन, क्या है, मेरे पास एक कलम है, क्या है, मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम को रखता हूँ, तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हैव तक हो गया। आगे देखते हैं, लिखा यूजूरियस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है चाहे एडजेक्टिव है। रेट्स नाउन है, नाउन रेट्स मैंने क्या होगा, दर माने कीमत, नहीं कहते हैं रेट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्या है, होता है ना कि इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, हम लोग पूछते हैं। फिर आगे देखते हैं, फोर माने के लिए है, आउट माने बाहर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहाँ लिख दिया था, ऊपर ही लिख दिया, मिनट माने समय, जानते होंगे आप लोग क्या है। हाँ, तो इसका आप देखते हैं हिंदी क्या होगा, कह सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैव यूजूरियस, क्या है, सर्विस मैंने जो सेवा में क्या हो गया ना, जो सर्विस के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस सेवा के लिए मैंने किसी से समझौता किया था, यूजूरियस रेट्स, क्या क्या उसमें बहुत ज़्यादा क्या क्या ब्याज बढ़ गया है। फॉर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिनट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया ना, जब हमने किसी समझौता किया उसके बाद क्या हुआ कि जो सर्विस में है उसका क्या हो गया, ब्याज को बढ़ गया है। इस तरह से तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। आप अधिक से अधिक अपने मित्र तक फैलाएं, शेयर भी कराएं, सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि क्या हो, हम आपको जितना जल्दी लाइव दे सके, इट में भी, बिकॉज इट्स योर चैनल, सो ये आपकी अपनी चैनल समझें। और जब भी आप ऐसा कोई टॉपिक भी बोलेंगे तो उस टॉपिक को भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, आपकी अपनी चैनल समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को अपनापन समझेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा उसमें अपनापन आएगा, तो ज़्यादा उसमें आप हमारे प्रति भी आप जागरूक रहेंगे। अब आज का कोटेशन के लिए मैं पहले पेन ले लेता हूँ, पहले तो इसको हटा देता हूँ, इधर दिख रहा था। कोट है माने कि इंस्पिरेशनल मैसेज है, लिखा हुआ है, वी मस्ट एस्केप फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफिनाइट होप, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ।
अंत में दिखला दूंगा चाहे। वी मैंने हम लोग जानते हैं मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल प्लस V1, जैसे आई मे गो देयर हो गया ना, मे प्लस V1 आ गया गो। उस तरह क्या है, मॉडल प्लस V1 हो गया, ये क्या हो गया, स्वीकार करना, क्या हो गया, स्वीकार करना। ऐसे स्वीकार तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिख दीजिए स्वीकार करना, ठीक है। फाइनाइट है, मैं निश्चित है, फाइनाइट मैंने कहा निश्चित हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ग्रामर की बात आ नहीं रहा है। डिसअपॉइंटमेंट है, मैंने क्या हो गया, निराशा हो गया, क्या हो गया, निराशा हो गया। उसके बाद कॉमा लगा रखा, बट मैंने लेकिन, बट मैंने लेकिन हो गया। नेवर मैंने बाबू होगा कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि नेवर इज ऑल्सो निगेटिव, मतलब नेवर को भी पूरे की कब करते हैं हम लोग, निगेटिव के लिए करते हैं। लूज माने खोना है ना, लूज माने खोना। इन्फिनाइट है माने अनंत, इन्फिनाइट कर रहा है, इन्फिनाइट मैंने क्या होगा, अनंत होगा। होप माने आशा। वर्ब क्या, होप क्या है, नाउन और वर्ब दोनों है, आशा। अभी पूरे के बाद को मिटा देता हूँ और मैं आपको नीचे कर देता हूँ, जिससे नीचे वाली बात भी दिख। हाँ, तो कहता है बाबू आज का जो कोटेशन है, कहता है वी मस्ट एस्केप फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग क्या करें, स्वीकार करें एक जो निश्चित मात्रा में, एक निश्चित जितना भी आपको निराशा मिले उसे क्या करें, खुशी खुशी गले लगाएं। मैंने कि आपको जीवन में निराशा भी आ रहा है तो उसे क्या खुशी खुशी गला लगाएं। बट नेवर लूज इन्फिनाइट होप, लेकिन अनंत आशा को कभी भी नहीं छोड़े। मैंने कहा जितना भी आपके पास समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आशा कभी नहीं छोड़े, क्योंकि अगर आप आशा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बात बन पाएगा। इसलिए कहा गया है बी पॉजिटिव, आदमी को हमेशा कहना चाहिए बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से क्लास ख़त्म होता है। तो फाइनली आई टेल टू एवरीवन, यू विल सेफ इन योर होम एंड लिसन एंड वॉच एवरी वीडियो केयरफुली एंड शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स। के मतलब है कि आप अपने दोस्त को बहुत ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को, सही वीडियो को देखें प्लेलिस्ट से जाकर, और आप अपने मित्र तक भी क्या करें, इसे फैलाएं, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिले। जो कि जब हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम तो यही चाहेंगे ना कि क्या हो, अधिक से लोग क्या मिले, बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स टू एवरीवन।